दोनों तरफ बच्चे थे। मस्जिद के सामने वो रात को रोक दिया। कुछ लोग कहे मेरे जाओ आगे बढ़ा दो, भाई नमाज हो रहा है। बस उसी में बच्चे मतलब आगे गए। अब क्या हुआ कोई देखा तो नहीं। और दोनों बच्चे अपना और कोई तनाव हम लोग सब हिंदू मुसलमान मिलकर आज तक यहाँ पुलिस कभी नहीं। मिर्जापुर में महाशिवरात्रि के दिन आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने शिव भक्तों पर पत्थर बरसाए? आखिर किन वजहों से शिव बारात को रोकनी पड़ी? इन्हीं बातों की पड़ताल के लिए आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर के जलालपुर गांव में। और सबसे पहले इस गांव की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये छोटा सा गांव है और इसमें हिंदू और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि की रात जब इस गांव से शिव बारात निकल रही थी, उसी दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे वो आमने सामने हो गए। और इसके बाद यहाँ पर जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और कहा यह जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में 1 दर्जन से अधिक जो लोग थे वो जख्मी हो गए। तो सवाल इसी बात का है कि पत्थर बरसाने वाले वो कौन से लोग थे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ठीक जो दाहिने साइड में ये जो रास्ता है, यहाँ से गांव के ही एक शिव मंदिर से शिव बारात का जो जुलूस था वो निकल रहा था और इसके बाद जो जुलूस है वो यहाँ से करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही गाँव के बीचों बीच बने इस मस्जिद के पास जब जुलूस आता है तो कहीं ना कहीं जो बवाल की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये आरोप है कि गांव के जो शिव भक्त थे उन्होंने यहाँ पर डीजे को रोक दिया और इसके बाद उत्तेजक नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी, धार्मिक उन्मादी जो नारे हैं वो लगाने शुरू कर दिए और इसी के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। कहा यह जा रहा है कि चूंकि डीजे इतना बड़ा था कि उसकी वजह से जो आसपास का जो ये पूरी छोटी सी गली है वो भर गई थी और आगे डीजे नहीं बढ़ पा रहा था और जो लोग थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और इसी नारेबाजी के चक्कर में जो स्थितियां थी वो बिगड़ती गई। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में पथराव शुरू हो गया। हालांकि जो हिंदू समुदाय का ये आरोप है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस शिव बारात को रोक रहा था। वो उनका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो सरकार विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे और इसी के बाद से जो पूरा मामला है वो बिगड़ गया। फिलहाल आप देखिए कि उस घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसके मद्देनजर जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि गांव में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। ये गांव के ही कुछ बुजुर्ग हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से जो दोनों पक्ष हैं वो आमने सामने हो गए? ऐसी कोई वजह नहीं थी। दोनों तरफ से बच्चे थे। मस्जिद के सामने वो रथ को रोक दिया। कुछ लोग कहे लम्बे लेकर जाओ आगे बढ़ा दो, भाई नमाज का हो रहा है। बस उसी में बच्चे मतलब आगे गए। अब क्या हुआ कोई देखा तो नहीं। अब दोनों बच्चे अपना बस यही है और कोई तनाव हम लोग सब हिंदू मुसलमान मिल कर रहते हैं। आज तक यहाँ तक पुलिस कभी नहीं लगी, कभी विवाद की स्थिति नहीं बनी थी? कभी नहीं। इसके पहले भी तो ये शिवरात्रि का जो बारात है, जुलूस है वो निकलता होगा। हाँ निकलता हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसी क्या स्थिति, क्या मतलब जब वहाँ पर मस्जिद के सामने वो अपनी जुलूस रोके तो कुछ उत्तेजक नारेबाजी हो रही थी क्या? हाँ जो हड़का गया और छठ वाली के लगे वो नारेबाजी करने लगे और ताल ठोकने लगे। बस यही बात था। बुजुर्ग लोग वहाँ थे, शायद तारे दे दिए, बस यही बात। ताल ठोक रहे थे मतलब नारेबाजी? हाँ नारेबाजी कर रहे थे। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि इधर से भी ये कहा जा रहा था कि योगी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, इस तरीके की नारेबाजी हो रही थी और उसकी प्रतिक्रिया में ये सारी चीजें हो गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी भाई, हम देखे थे तो वहाँ थे नहीं, मगर ऐसी कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने बैठ के कुछ बातचीत की, दूसरे पक्ष से भी हुई है बातचीत, ताकि अमनो अमान जो है वो कायम रहे इस गांव में? हाँ बातचीत हुई मतलब बातचीत हुआ है। लगभग 4 बजे थाने पर दोनों पार्टी जाकर अपना समझौता बतियाएंगे, गए थे। अच्छा, लेकिन पत्थरबाजी भी हुई है उस गली में। हमने देखा कि बहुत सारे जगह ऐसे छोटे छोटे पत्थर के अभी टुकड़े भी थे और जो उनके निशान हैं वो भी वहां पर थे। सर पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से चले हैं, ये बात नहीं है, पत्थरबाजी हुई दोनों तरफ से चले। भाई कुछ इधर के बच्चे कुछ उधर के बच्चे चलाए भाई, तो हम ही बता रहे हैं। तनाव ऐसा बन गया था कि उस वक्त उसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आप लोग की ओर से भी कोशिश की गई होगी रोकने की, ऐसा नहीं है दोनों तरफ से। लेकिन
ये रास्ते का विवाद था या फिर मस्जिद के सामने वो डीजे बजा रहे थे या फिर वाकई डीगे को थोड़ा सा भाई लम्बे ले जाओ, और कोई तनाव नहीं था। तो आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि डीजे को थोड़ा सा आगे लेते जाओ मस्जिद के, क्या उस समय नमाज का समय था क्या? हाँ, नमाज लोग पढ़ने गए थे। उसके बाद ये स्थिति। तो अभी क्या स्थिति है, अभी क्या पुलिस फोर्स वगैरह नहीं, सब शांति है, कोई वैसी बात नहीं है, सब आ जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? हम कल थे नहीं, हमें पता नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब कुछ सुना होगा, तो क्या इसके पहले भी इस तरीके की चीजें हुआ करती नहीं, आज को 30 वर्ष से हम जब से पैदा हुए हैं, ये कभी नहीं हुई है। सब चीज वैसे होता जाता आता है, जलूस हर चीज जाता जाता है। लेकिन ये पहली मर्तबा है। पहली भी मतलब है। तो क्या वहाँ पे वाकई कुछ नारेबाजी हो रही थी डीजे बजाने को लेकर? नहीं, जैसे आपने सुना होगा आसपास के लोगों से, घर के परिवार के। हमको पता नहीं, हम तो रहे थे नहीं, हम तो मेहमानी गए थे, हम तो शाम को आए रात को। लेकिन ये गलत एक परंपरा शुरू हो गई, जो इस तरीके की घटना। अफसोस है आप लोगों को कि ये घटना शायद ना होती। हाँ ना, अफसोस हम लोग को है, ये चीज नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं हुई थी आज से। कल मैं तकरीबन 9:30 बजे गाजीपुर से आया हूँ, सैदपुर से प्रोग्राम करके जलसे से। जी। मैं था नहीं, रात में आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं, लेकिन आपने आसपास के लोगों से बात सुनी होगी, उनका क्या कहना था, किस वजह से इतनी टेंशन हो गई? टेंशन इस वजह से हुआ है कि हमको बस थोड़ा पता चला ही है कि जो शिवरात्रि का जुलूस निकल रहा था वो तो हर ही साल निकलता है। हालांकि कभी कुछ ऐसा कुछ देखने और सुनने को नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन कल का जो मामला था उसमें 2-3 लोग शायद थे जो उपद्रव या करवाना चाहते थे, जो भी हो। वो मस्जिद के पास डीजे वगैरह के रोक करके जो है वहाँ पे नाराबाजी करना, ये सब गलत अफवाह उड़ाना, जो है लोगों को बताना, गलत संदेश देना, ये सब कर रहे थे। हमको यही पता चला था। मतलब आपको लगा कि ऐसा जानबूझकर वहाँ पर डीजे रुकवाया गया और उसके बाद फिर नारेबाजी शुरू हुई? जी जी, वहाँ पे जब हमको ये पता ही चला, हम तो थे नहीं यहाँ पे, पता ये चला कि डीजे को वहाँ पे रोक दिया गया और बोला गया कि डीजे यहाँ पे बिगड़ गया है और उसको आगे नहीं लेके जा रहे थे। वहीं पे नारेबाजी हो रही थी और जय श्री राम वगैरह के नारे लगा रहे थे। हालांकि सबका धर्म अपनी जगह है, किसी भी धर्म को गलत नहीं कहना चाहिए। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि दूसरी साइड से भी ये कहा जा रहा था कि सरकार विरोधी नारेबाजी हो रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके की नारेबाजी हो रही थी। उनका ये आरोप है। नहीं, ऐसा तो हम थे नहीं तो हम बता नहीं सकते हालांकि, लेकिन ऐसा तो कुछ मामला नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह का नाम लिया जाए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोग के दिल में खुद ही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना ये है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत आप करो। तो हम लोग अपने हिंदुस्तान को दिल में बसाए रखते हैं, पाकिस्तान से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। अफसोस है कि इस तरीके की घटना हो गई, वो भी महाशिवरात्रि के दिन, जब लाखों जो शिव भक्त होते हैं वो अपने आराध्य देव के उसके लिए निकलते हैं। देखिए, धर्म कोई भी हो, सभी धर्म का जो है आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जो है किसी के भी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर हम ही आपके धर्म के खिलाफ आपके सामने कुछ उल्टा फुल्टा बोलेंगे तो आप ही जो है उसमें आपको सही नहीं लगेगा, गलत लगेगा। तो ऐसा कोई भी करे, ये सही नहीं होना चाहिए। वैसे हम लोग तो स्टूडेंट हैं तो इस हिसाब से हम लोग को ये सब गलत लगता है। शुक्रिया बाजी।